बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आज का आपका यह क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे करके संस्कृत के 5वें नंबर चैप्टर में आ गए हैं। और यह 5वां नंबर चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें भारत के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो ये 5वां नंबर चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमारे भारत देश के बारे में बताया गया है कि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे पहले तो तैयार हो जाइए ताकि हम इस चैप्टर को वन शॉट में आज कंप्लीट करें। आज ये चैप्टर एक ही क्लास में खत्म होगा, क्योंकि छोटा चैप्टर है, ज्यादा कोई बड़ा चैप्टर है नहीं, ठीक है ना। 1 घंटा के अंदर अंदर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए सब बच्चे लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है ना। हाँ, एकदम सब बच्चे लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ भाई। आज ये चैप्टर हमें खत्म करना था, इसलिए हम एकदम टाइम पे आ चुके हैं, 1 मिनट का भी लेट नहीं, एकदम समय से हम आए हैं और आप लोग भी एकदम समय से जुड़ जाइए, ठीक है ना। हाँ चलिए भाई, तो सब बच्चे लोग तैयार हैं, सीधे हम लोग प्यारे बच्चे चैप्टर में प्रवेश करते हैं। आप लोग ना अगले 1 घंटे के लिए कंसंट्रेट हो जाइए। अगले 1 घंटा आप लोगों का कंसंट्रेशन पावर कितना है ये जांच हो जाएगा। भारत महिमा चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चे भारत महिमा। तो भारत मतलब, भारत महिमा मतलब होता है गुणगान करना, यानी कि भारत के महिमा का गुणगान करना। हमारे भारत देश के बारे में क्या क्या अच्छा चीज है इसके बारे में गुणगान करना। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है भारत महिमा। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। 5वां पाठ है संस्कृत का, भारत महिमा पाठ का नाम है। कह रहा है कि हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। देखो बाबू, हमारे देश का नाम भारत तो जरूर है, लेकिन हमारे देश का नाम भारत के अलावा और भी चीज है। जैसे मान लिया जाए, अलस कथा का नोट्स कब मिलेगा? अलस कथा का नोट्स नहीं मिला है क्या? देख लेंगे अभी हम, ठीक है ना, आज रात में हम देख लेंगे, अगर नहीं मिला होगा तो दे देंगे। ऐसा है बाबू कि भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष जो है, ध्यान से सुनिएगा जरा ध्यान से, ठीक है ना। भारतवर्ष ठीक है बाबू, हमारे देश का नाम भारत जरूर है, लेकिन भारत के अलावा हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी रहा है, आर्यावर्त भी रहा है कि नहीं रहा है? हिंदुस्तान हो गया, आर्यावर्त हो गया, भारत खंड हो गया, ठीक है ना। तो ये सब ना हमारे देश का नाम रहा है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग अपने देश को भारतवर्ष के नाम से ही जानते हैं। मुख्य रूप से हम लोग भारतवर्ष के नाम से ही अपने देश को जानते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आज हम लोग इसी भारतवर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसी के नाम पर भारत के लिए जयकारा होना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। प्यारे बच्चे, भारत माता की जय के साथ आज हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है और इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, सब जगह पे इसकी महिमा गाई जाती है। इस पाठ में दिए गए पहला और दूसरा पद क्रमशः विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। देखो प्यारे बच्चे, इस पाठ में कुछ श्लोक के रूप में कुछ पद है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। श्लोक के रूप में कुछ पद है, जिसमें कि पहला पद जो है ये कहां से लिया गया है। जैसे आप लोगों को ना हम किताब दिखाते हैं, रुक जाइए, आप लोगों को हम किताब दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। चौथा पाठ हो गया, ये प्यारे बच्चे है अपना 5वां पाठ, और इसमें कुल 5 गो श्लोक है, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिए, ये पाठ में 5 गो श्लोक है। आप देखेंगे ये पहला श्लोक है, ये दूसरा श्लोक है, ये तीसरा श्लोक है, 3 हो गया, इधर ये चौथा श्लोक है और इधर ये 5वां श्लोक है। तो कुल 5 गो श्लोक है। तो कह रहा है कि जो पहला श्लोक है और जो दूसरा श्लोक है, ये वाला पहला श्लोक और ये वाला दूसरा श्लोक, ये कहां से लिया गया है? तो पहला श्लोक लिया गया है विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक लिया गया है भागवत पुराण से। पहला श्लोक लिया गया है विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक कहां से? तो दूसरा श्लोक जो है वो भागवत पुराण से लिया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, पहला विष्णु पुराण, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक कहां से लिया गया है, तो बताइएगा ये विष्णु पुराण से। आपसे पूछा जाएगा भारत महिमा पाठ का दूसरा श्लोक कहां से लिया गया है, तो बताइएगा दूसरा श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। और बाकी जो और श्लोक है, तीसरा चौथा 5वां, यह जो है यह अध्यक्ष के द्वारा बना करके प्रस्तुत किया गया है। यानी कि इस किताब के लिखने वाले जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बाकी जो तीसरा चौथा और 5वां श्लोक है वो अध्यक्ष के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। और भारत के प्रति हमारी भक्ति जो है वो कर्तव्य स्वरूप है, यानी कि भारत के प्रति भक्ति होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत माता की सेवा करें, ठीक है ना। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत माता की सेवा करें। ध्यान दीजिएगा, समझ में आया कि नहीं आया? हम अपने भारत माता की सेवा करें, यह हमारा कर्तव्य बनता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर?
समझ में आ गया बाबू? सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? क्लियर। चलिए अब हम सीधे श्लोक पे आते हैं और आप लोगों को श्लोक सुनाएंगे और उसका हिंदी अर्थ भी समझाएंगे। श्लोक भी सुनाएंगे और उसका हिंदी अर्थ भी समझाएंगे। ठीक है, क्या क्या? श्लोक भी सुनाएंगे और उसका हिंदी अर्थ भी समझाएंगे। तो बाबू पहला श्लोक जो कि विष्णु पुराण से, आपको अभी हम समझाए हैं कि पहला श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। तो पहले हम लोग विष्णु पुराण वाला श्लोक बाद देख लेते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से सुनिएगा और आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि गायंती देवा कील गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पर्ध मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषा सुरत्वात्। हम पंडित जी जैसा हम भी मंत्र पढ़ लेते हैं ना, है? देखो बाबू क्या कह रहा है। गायंती देवा कील गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, ठीक है ना? स्वर्गा पवर्गा स्पर्ध मार्ग भूते गायंती भूयः पुरुषा सुरत्वात्। यहां कह रहा है गायंती देवा, देवता भी गाते हैं, देवता भी गाते हैं। क्या गाते हैं? तो गीत कानी, गीत गाते हैं, देवता भी गीत गाते हैं। और धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, और कहते हैं कि धन्य है वो भारत की भूमि। यानी कि देवता भी गीत गाते हैं और कहते हैं कि धन्य है ये भारत की भूमि, धन्य है ये भारत की भूमि जो स्वर्गा पवर्गा स्पर्ध मार्ग भूते, जो स्वर्ग से भी अत्यंत सुंदर है। यहां भारत के बारे में कहा गया है कि भारत की भूमि धन्य है, धन्य है यह भारत की भूमि जिसका गुणगान देवता भी करते हैं, जिसका गीत देवता भी गाते हैं। और देवता खुद कहते हैं, देवता खुद कहते हैं कि यह जो भारत भूमि है यह स्वर्ग से भी सुंदर है, यह भारत भूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। ठीक है ना? एक लड़का लिख रहा है प्रणाम पंडित जी। अरे भाई हैं, आप लोग हमको ना रोज एक नया नया उपाधि दे दो, ठीक है ना? हम इधर देख रहे हैं कि आप लोग हमें रोज एक नया नया नाम से पुकारते हैं, रोज एक नया नया। हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उधर अलगे नाम आप लोग रॉकी भाई रख दिए हैं। अब हम इधर, अगर हम इधर 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 फिजिक्स पढ़ाते हैं तो आप लोग कल बाहुबली कह रहे थे। आज जब पंडित संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पंडित जी कह रहे हैं, हैं? ठीक है ना? श्वेता बोल रही है कि सर ये गलत बात है, आप मेरा मैसेज इग्नोर करते हैं। नहीं श्वेता, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो देखो बाबू, गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, देवता भी भारत के गीत गाते हैं और कहते हैं कि धन्य है ये भारत की भूमि स्वर्गा पवर्गा स्पर्ध मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्, जहां की पुरुष जन्म लेते हैं। धन्य है ये भारत की भूमि जो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है, और यहां जन्म लेने वाले सभी पुरुष जो है वो देवता के समान है। यहां जन्म लेने वाले सभी पुरुष जो है यह देवता के समान है। ठीक है ना? कहा गया है कि धन्य है वो भारत की भूमि, यहां जन्म लेने वाले सभी पुरुष जो हैं यह देवता के समान है। यानी कि हम लोग भारत में जन्म लिए हैं तो हम लोगों को भी देवता के समान कहा गया है, आप लोगों को भी देवता के समान कहा गया है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान दीजिएगा बाबू। तो ये पहला तो हो गया। पहला श्लोक में देवतागण गीत गा रहे हैं और कहते हैं कि धन्य है ये भारत की भूमि जो कि स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, और धन्य है वो लोग जो भारत में जन्म लेते हैं। चलिए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक कह रहा है अहो अमिसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदित स्वयं हरि या जन्म लब्धम निप्री भारत जीरे मुकुंद सेवो पैकम अस्पृहा हीना। दूसरा नंबर श्लोक जो है वो कह रहा है प्यारे बच्चे, देवतागण फिर से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अहो, देवतागण जो है ना अपने में बतिया रहे हैं और कह रहे हैं अहो अमिसाम किमकारी शोभनम, इससे और अधिक सुंदर क्या हो सकता है? देवतागण अपने में बतिया रहे हैं और कह रहे हैं कि अहो इससे और अधिक सुंदर क्या हो सकता है? कह रहे हैं कि प्रसन्न ऐसा स्विदित स्वयं हरि, जहां स्वयं हरि जो है, हरि कहा गया है विष्णु भगवान को, यानी कि जहां स्वयं हरि जो है, जहां स्वयं हरि जो है वह प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यानी कि देवता आपस में बतिया रहे हैं कि अहो इससे और अधिक सुंदर क्या हो सकता है? जहां स्वयं हरि यानी कि स्वयं विष्णु भगवान जो है वो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। आप लोग को पता है ना कि भारत जैसे भूमि में विष्णु भगवान का कई बार अवतार हो चुका है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी महावीर के रूप में, कहा तो ये भी जाता है कभी कछुआ के रूप में, कभी मछली के रूप में, कभी सुअर के रूप में, अनेक तरीके से भगवान का जन्म हुआ है। ठीक है ना? तो इसलिए कहा गया है कि अहो अमिसाम किमकारी शोभनम, अहो इससे और अधिक सुंदर क्या हो सकता है कि प्रसन्न एसाम स्विदित स्वयं हरि, स्वयं हरि जो है वो यहां प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। स्वयं हरि यानी कि विष्णु भगवान यहां स्वयं प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। और आगे यजर्म लब्धम निप्री भारत जीरे, कह रहे हैं कि यजर्म लब्धम निप्रू भारत जीरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीन, यानी कह रहे हैं कि जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ वो अवश्य ही ईश्वर के सेवा के योग्य हैं। यानी कि जिनका जन्म भारत में हुआ है उनको भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है।
जिनका जन्म भारत में हुआ है उनको भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। और कहते हैं मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीन, सेवा करने का मौका मिलता है कि, और कहते हैं कि ईश्वर की भी इच्छा है कि हमारा जन्म भी भारत देश में हो। ठीक है ना, यह जन्म लब्धम निप्रु भारत जीरे, ईश्वर से भी चाहते हैं कि हमारा जन्म भारत देश में हो, क्योंकि यहां जिनका जन्म होता है वो स्वयं भगवान की सेवा, स्वयं हरि की सेवा करते हैं। ठीक है ना, सोचिए हमारे भारत के बारे में हमारे भारत के बारे में कितना सुंदर बात कहा गया है कि हमारा भारत देश इतना सुंदर है कि देवता भी यहां जन्म लेने के लिए बौखलाते हैं, देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं और कहते हैं कि हमारा जन्म भी कहां हो, भारत में हो। स्वयं हरि जो है वो अनेक रूपों में भारत में आ चुके हैं। ठीक है ना, और देवता कहते हैं कि इससे और अधिक सुंदर क्या हो सकता है, जहां स्वयं हरि भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम लोगों का जन्म भारत में हुआ है। क्लियर हुआ बाबू, 2 श्लोक तो क्लियर हो गया। मेरे के यहां पूजा है, आ जाइएगा मंत्र पढ़ने। ठीक है, आते हैं तीसरा नंबर जरा देखते हैं भाई, तीसरा नंबर जरा देख लेते हैं। अलका कुमारी, अलका, ठीक है ना, तुमको मार के हल्का कर देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं बाबू। कह रहा है इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, कहा जा रहा है कि हमारा जो मातृभूमि है वो निर्मल है और वत्सल है। वत्सल मतलब होता है ममतामयी। ठीक है ना, यानी हमारा जो मातृभूमि है, हमारा भारत देश जो है वो बड़ा निर्मल है, स्वच्छ है और ममतामयी है। ठीक है ना, इस लाइन में कहा गया है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यानी कि यह जो मातृभूमि है यह निर्मल है, वत्सल है, मतलब बड़ा पवित्र है और ममतामयी है। आगे कह रहा है प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, और यह भारत वर्ष हमेशा के लिए प्रसिद्ध है, हमेशा से भारत वर्ष के रूप में यह प्रसिद्ध है। हमारी मातृभूमि जो है यह बहुत पवित्र है, बहुत निर्मल है, ममतामयी है और भारत वर्ष से प्रसिद्ध है। भारत वर्ष के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। आगे कह रहे हैं कि विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद है, हमारे यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के रहते हैं। हमारे देश में अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग हैं ना, हमारे देश में अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यहां अनेक प्रकार के जाति और धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्नता, लेकिन रिहकत्व भाव बहंतो बसंती, कह रहे हैं कि री है मतलब रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो एकत्व भाव, एकता के भाव से बहंतो बसंती यहां पर निवास करते हैं। यानी कि हमारे देश के बारे में कहा गया है कि हमारा देश इतना पवित्र देश है, इतना ममतामयी देश है कि यहां अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और कैसे रहते हैं, तो एकत्व के भाव से रहते हैं, यानी कि एकता के भाव से रहते हैं। यानी कि वही बात हो गया, आपको सिविक्स में पढ़ाए थे, याद करिए, विभिन्नता में एकता। हमारे देश में विभिन्नता है, अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी सब लोग एकत्व भाव से हैं, मतलब एकता के भाव से निवास कर रहे हैं। ठीक है ना सर, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, तो दोनों के बीचे वाला। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। धीरज भाई ऐसा बात ना बोल मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, हम तुम्हें भी बड़ा प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आप लोग सुन लिए ना। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्ध सदा भारतम में तत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे है एकत्व भाव बहंतो बसंती, यानी कि यह भारतवर्ष की मातृभूमि हमेशा निर्मल और ममतामयी है और यह भारतवर्ष हमेशा इसके लिए प्रसिद्ध है जहां अनेक प्रकार के धर्म जाति की विभिन्नता होते हुए भी एकता के भाव को प्रस्तुत करते हुए लोग यहां निवास करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक क्या कह रहा है, अगला श्लोक सुनिएगा। कह रहा है कि विशाला अस्मदिया धरा भारतीया, कह रहा है कि हमारी भारत की धरती विशाल है। हमारी भारत की धरती, हमारी भारत की जो धरती है वो कैसा है, तो विशाल है। विशाला अस्मदिया, विशाला है, हमारे भारत की धरती विशाल है। धरा धरती भारतीय मतलब हमारी भारत की धरती जो है वो कैसा है, विशाल है, बहुत बड़ा है। ठीक है ना, सदा सेविता, और सदा सेवित है। किससे सेवित है, तो सागर रम्य रूपा, सागर से सेवित है। सागर मतलब होता है समुद्र, यानी कि हमारे भारत देश की धरती जो है वो अत्यंत विशाल है, बहुत बड़ा है और सेवित है सागर से, यानी कि सागर जो है वो हमारे भारत देश की सेवा कर रहा है। ठीक है ना बाबू, समझ में आया कि नहीं आया। हमारे देश की सेवा कौन कर रहा है, तो सागर कर रहा है। हमारा देश भारत जो है वो सागर से सेवित है। हमारा देश भारत जो है यह सागर से सेवित है। और बाबू तो वन से सेवित है, वन है, और तो पर्वत, पर्वत से सेवित है, निर्झर है, झरना से सेवित है। यानी कि हमारा देश भारत जो है वो सागर से, वन से और पर्वत से, निर्झर यानी झरना से सेवित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना,
बाबू यही कह रहा है कि हमारा भारत देश बहुत विशाल है, जो कि सागर से सेवित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यानी सागर रम्य रूपा, सागर जो है वो इसकी सुंदरता, अपनी सुंदरता से इसकी सेवा कर रहा है। और वन पर्वत निर्झर है भव्य भूति, यानी कि वन और पर्वत और निर्झर से भी क्या है, सेवित है। और कह रहा है बहंती भीरेसा सुबह चापगा भी, इस तरह शोभित संसार के गौरवभूत इस भारत वर्ष का हम क्या कर रहे हैं, गुणगान पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया ना बाबू? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया ना? चलिए, तो क्या कह रहा है बाबू, ये पूरा अर्थ समझ गए कि हमारी भारत की धरती अति विशाल और लोगों का कल्याण करने वाली भव्य सुंदरता वाली है। समुद्र इसकी सुंदरतम रूप से सदैव सेवा करते हैं। यह वन पर्वत झरना और नदियों के द्वारा हमेशा सेवित है। इस तरह शोभित संसार के गौरवभूत यह भारतवर्ष का हम क्या कर रहे हैं, गुणगान पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए, यहां तक तो क्लियर है। चलो बाबू, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ जाए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के लिए आप लोग तैयार रहिए। ये लास्ट है, ये सबसे लास्ट श्लोक है। क्या कह रहा है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। हमारा गौरवशील भारत जो है वो हमेशा सुशोभित है, हमेशा शोभनीय है। हमारा भारतवर्ष जो है वो हमेशा सुशोभित है, हमेशा शोभनीय है। हमारा भारतवर्ष हमेशा शोभनीय है, हमेशा से सुशोभित रहा है। ठीक है ना। आगे कह रहा है सदा अस्माभि रेतस्था पूजनीयम, और कह रहा है हम लोगों के द्वारा सदैव ये पूजनीय है। हम लोग अपने भारत देश की पूजा करते हैं ना। यानी कह रहा है कि हमारा भारत देश सुशोभित है, हमारा भारत देश जो है वो सुशोभित है और सदा पूजनीय है। हम लोग अपने भारत देश की पूजा करते हैं। और क्या कह रहा है, भवेत देश भक्ति समेसाम जनानाम, कह रहा है कि हम सबों को देश के प्रति आदर और भक्ति होनी चाहिए। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब लोगों को चाहिए कि देश के प्रति भक्ति रखें। सब लोगों को चाहिए कि देश के प्रति भक्ति करें। और क्या कह रहा है, पर आदर्श रूपा सदा वर्जनिया, और कहते हैं आदर्श स्वरूप श्रेष्ठ और आदर्श मातृभूमि आकर्षण का केंद्र है, जो कि नमन के योग्य है। ठीक है ना। यानी कह रहा है कि हमारा गौरवशील देश भारत शोभनीय है और हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। और क्या कह रहा है, हम सबों को देश के प्रति आदर और भक्ति होनी चाहिए। श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप मातृभूमि आकर्षण का केंद्र है, जो कि नमन के योग्य है। तो प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये 5 गो श्लोक था और ये 5 श्लोक हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से ये 5 श्लोक हम आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग श्लोक को पढ़ने का प्रयास करिएगा घर पे, और इसको अच्छे तरीके से रिवीजन करिएगा, हिंदी अर्थ जानने का प्रयास करिएगा। क्योंकि परीक्षा में कभी कभी श्लोक का हिंदी अर्थ भी पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में कभी कभी श्लोक का हिंदी अर्थ पूछ देगा, ऐसे में आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। अब चलिए सीधे हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखना बाबू ध्यान से। कह रहा है भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। तो भारत महिमा पाठ में दुए गो तो पुराण से संकलित है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। ठीक है ना। तो लिखेंगे भारत महिमा पाठ में 2 पद, पहला और दूसरा क्रमशः विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। यानी कि पहला जो है वो विष्णु पुराण से और दूसरा जो है वो भागवत पुराण से लिया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये तो समझा ही चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देवगण भारत में गीत क्यों गाते हैं। पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। कह रहा है कि देवतागण भारत के गीत क्यों गाते हैं भाई, आखिर देवतागण भारत के गीत क्यों गाते हैं। तो लिखेंगे कि भारत भूमि देवताओं, ऋषियों एवं महर्षियों, मनीषियों लिखा गया है, महर्षियों का पावन भूमि है। महर्षियों, ध्यान रखिएगा बाबू कि हमारा जो भारत भूमि है, भारत भूमि देवताओं, ऋषियों और महर्षियों की पावन भूमि है। भारत भूमि जो है यह देवता, ऋषि और महर्षि की भूमि है, जिसका सौंदर्य स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला है। स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला हमारा भारत का क्या है, ये भारत का भूमि है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इसकी विशेष चर्चा की गई है। देवता भी यहां जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि यह भूमि विशाल है, रमणीय है और कल्याण करने वाली है। ठीक है ना। यहां सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर के एकत्व भाव से, एकता के भाव से रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा देने वाला देश भारतवर्ष ही है, इसलिए देवतागण भारत के गीत गाते हैं। यानी कि भारत के पास बहुत खूबी है, इसलिए देवता जो है वो भारत के गीत गाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है, पठित पाठ के आधार पर लिखें। यानी मातृभूमि, हमारे देश का जो वर्णन है इस पाठ में कैसे किया गया है, इस पाठ के आधार पर लिखना है। तो लिख देंगे कि हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चित ही स्वर्ग सा सुंदर देश है। कहते हैं ना, अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। तो अपना परिवार है अपना भारत देश। ठीक है ना, जो कि स्वर्ग से भी सुंदर है, सपनों से भी बड़ा प्यारा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऐसा देश है मेरा, कितना प्यारा गाना सुने हैं ना आप लोग हैं।
जहां कदम कदम पे धरती बदले रंग, जहां इस तरीके से गाना है ना, बड़ा प्यारा गाना है, ऐसा देश है मेरा वाला गाना सुनिएगा। तो हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चित ही स्वर्ग सा सुंदर है और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एकता एवं समदर्शिता का भाव दिखाता है। मतलब लोग एकता के भाव से रहते हैं, एक समान भाव से रहते हैं। यह मातृभूमि निर्मल और ममतामयी है, यानी कि हमारे देश की जो भूमि है वो निर्मल है और ममतामयी है, वत्सल है। यहाँ लोग धर्म जाति के भेदों को भुला करके एक भाव से रहते हैं और विविध पर्व यानी कि अनेक अनेक पर्व त्योहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। इसकी भूमि विशाल और रम्य रूपा है, यानी कि भारत की जो भूमि है ये विशाल है, रम्य रूपा है। यह सागर पर्वत और झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सेवित है। सागर पर्वत और झरनों के द्वारा हमारा भारत देश क्या है, सुशोभित है। ठीक है ना, सागर पर्वत और झरनों के द्वारा हमारा भारत देश सुशोभित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ देखिए, अरे धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। कितना प्यारा ये वाला गाना है? तो चलिए तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का सारांश लिखिए, यानी कि भारत महिमा पूरे पाठ को शॉर्टकट में लिखना है। ठीक है ना, भारत महिमा पाठ को शॉर्टकट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। भारत का जो सुंदरता है ना वो एकदम स्वर्ग सा सुंदर है। यह देवताओं महर्षियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। देवताओं महर्षियों का यह भूमि रहा है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण और भागवत पुराण में देखने के लिए मिलता है। यानी कि भारत की महिमा का वर्णन दो पुराण में किया गया है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में। भारत भूमि पर जन्म लेने वाला मनुष्य निश्चित ही धन्य है। हमारी भारत भूमि विशाल है, रम्य रूपा है, कल्याण करने वाली है, अत्यंत शोभनीय है और संसार का गौरव। भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। हमारा देश जो है वो सब देशों में सबसे ज्यादा पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति के भेदों को भूल करके लोगों को एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पृथ्वी, पूरा पृथ्वी ही हमारा परिवार के समान है। पूरा पृथ्वी हमारा परिवार के समान है। तो इस चैप्टर का सारांश लिखने के लिए बोल रहा था, बड़े आराम से आप लोग सारांश लिख सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है शानवी कुमारी, ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। भारत महिमा पाठ का परिचय देना है, कितने वाक्यों में? 5 वाक्यों में। तो लिख देंगे, लिखेंगे कि इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंधित पुराणों के 2 पद, यानी कि इस पाठ में इस पाठ में पुराण से 2 पद और आधुनिक पद भी दिए गए हैं। तीसरा चौथा पांचवा आधुनिक पद है और 2 पद पुराण से है। हमारा देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहां जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यानी हमारे देश भारत का इतना महत्व है कि देवता भी यहां जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवता भी चाहते हैं कि हमारा जन्म भारत में हो जाए। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। यानी कि हमारे देश की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो एकदम अनुपम है, सौंदर्य से भरपूर है और इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत किया गया है, यानी कि यहां पर इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना? 5 वाक्यों में इस चैप्टर का परिचय देना था, लिख दिए। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन, देवगण किसका गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं? देवतागण किसका गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं? तो लिखेंगे कि देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। देवता लोग किसका गुणगान करते हैं? तो भारत का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। जो भारतीय भूमि है यह स्वर्ग प्राप्त करने की भूमि है। अमेरिका में जाकर के आप किसी से पूछिएगा कि तुम स्वर्ग में जाएगा कि नरक में, तो कहेगा कि नहीं जानते हैं। लेकिन भारत में पूछिएगा तो सब कहेगा कि स्वर्ग में। तो भारत जो है ना वो स्वर्ग वाली भूमि है, ध्यान रखिएगा, मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि है। ठीक है, ये कौन लड़का है भाई? इंडिया ठीक नहीं है, ए भाई कौन था जी? इसका कमेंट में तो ऊपर चला गया। देशद्रोह हो का भाई? अच्छा पीयूष कुमार नाम है, काहे हो पीयूष भाई? हैं? ऐसा ना बोलो जी, हमारा देश बड़ा प्यारा देश है। हम अपने आप को तो बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ। ठीक है ना, भारत देश में हुआ है। शायद आज भारत में हमारा जन्म ना होता तो शायद हम बच्चों का इतना प्यार नहीं पाते। हम तो अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं कि उसमें भी बिहार में हुआ है। ठीक है ना, तो हम तो बड़ा खुश हैं। अपने भारत से कहीं दूसरी जगह जाने का मन भी नहीं करता, और खास करके बिहार से कहीं दूसरी जगह जाते हैं ना तो लगता है कि जल्दी से भाग जाए बिहार। पिछले बार घूमने के लिए गए थे सिक्किम और दार्जिलिंग, भाई 4-5 दिन में इतना उब गए ना कि लगा कि ना अपना बिहार ही बढ़िया है। हाँ ठीक है ना, तब ठीक है ना। चलिए
तो कह रहा है कि देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर के भगवान हरि की सेवा करने के योग्य बन जाता है। मतलब लोग यहां जन्म लेकर के इतना धन्य हो जाता है कि भगवान हरि के सेवा के योग्य बन जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारी मातृभूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो लिख देंगे हमारी मातृभूमि अति प्रसिद्ध है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है, निर्मल और वत्सल। पढ़ा है ना कि हमारा भारत भूमि निर्मल है और वत्सल है, यानी कि हमारा भारत भूमि पवित्र है और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। यहाँ विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग एकता के भाव से रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय लोगों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय लोगों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो लिखेंगे कि भारत में जन्म लेकर के लोग धन्य हो जाते हैं और हरि की सेवा करते हैं, ये तो सबसे बड़ा विशेषता है। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूप है। हमारे देश भारत का विशेषता पूछ रहा है तो 2-4-5 को विशेषता बता दीजिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? आखिर इस पाठ के माध्यम से जो लेखक है वो क्या बताना चाहते हैं? तो लिखेंगे कि भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित हैं। ये दो तरह का पद है, एक तो पौराणिक पद है और एक आधुनिक पद है। ठीक है ना। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करता है। इन सभी पदों का जो उद्देश्य है वो भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया है। यानी कि इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हैं ये बताना चाहते हैं कि हमारा देश भारत कितना सुंदर है, यानी कि भारत की सुंदरता को बताना चाहते हैं, भारत की सुंदरता को दिखाना चाहते हैं। जो लेखक है ना वो भारत की सुंदरता को दिखाना चाहते हैं। ठीक है। और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है 10वां, सब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कह रहा है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है अथवा भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? 5 वाक्यों में लिखना है। भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलता है? तो भारत महिमा पाठ से यही शिक्षा मिलता है कि हमें भारत देश की सेवा करनी चाहिए। भारत देश बहुत धन्य देश है जहां हम लोगों ने जन्म लिया है, जितना हो सके भगवान की सेवा करिए। ठीक है ना। तो लिखेंगे कि भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। सबसे पहला मैसेज तो यही है कि हम भारतीय हैं, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। ठीक है ना। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल करके रहना चाहिए। यही हम लोगों को बताया गया इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है। तो आई लव इंडिया। ठीक है ना। हमें इस चैप्टर से यही बताया गया है कि आई लव इंडिया, बी लव इंडिया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग मिलकर के इंडिया से प्यार करें भाई। ठीक है ना। तो ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे कि आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है बाबू, ये 10 क्वेश्चन जिसको कि आप लोग ना बाबू अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। याद हो जाएगा? कर लीजिएगा याद। हो जाएगा सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप प्यारे बच्चे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भिड़ जाते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए अब आप लोग तैयार हो जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? पहला लिया गया है विष्णु पुराण से, दूसरा लिया गया है भागवत पुराण से। तो दूसरा भागवत पुराण से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है? तो जो भारत भूमि पर जन्म लेता है उसकी तुलना देवता से की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? तो देवता गण भारत भूमि का गान करते हैं। जो देवता है वो भारत भूमि का गान करते हैं। आगे बताइए, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार, तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है भाई? महर्षि वेद व्यास। ठीक है ना, महर्षि वेद व्यास। ठीक है ना, वेद पुराण सब के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। समझ में आ गया ना। और वेद व्यास का ही आज जयंती है, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज का ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज चैप्टर भी वेद व्यास वाला ही पढ़ रहे हैं और आज जयंती भी वेद व्यास का ही मना रहे हैं। कितना बढ़िया दिन है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि सागर, वन, पर्वत, निर्झर से सेवित है। तो सागर, पर्वत, निर्झर हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत की महिमा कहां गाई जाती है? भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, सभी जगह को सर्वत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे बताइए, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? भारत के उत्तर में हिमालय है ना, तो बाबू हिमालय हो जाएगा। आगे बताइए, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? प्रथम यानी कि पहला श्लोक, तो पहला श्लोक जो है वो विष्णु पुराण से है। सी ऑप्शन सही होगा। पहला श्लोक कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब
अगला नंबर क्वेश्चन, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? तो हम लोगों के लिए भारत जो है वो सदा पूजनीय है, भारत, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, देवगण क्या गाते हैं? तो देवतागण गीत गाते हैं, लिख लीजिएगा, देवतागण गीत गाते हैं। आगे, भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करते हैं? तो भारत में जन्म लेने वाला श्री हरि की सेवा करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, भगवान कहां जन्म लेना चाहते हैं? भगवान कहां जन्म लेना चाहते हैं? तो भगवान जो है वो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। आगे बता दीजिए, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारत वर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, गायंती देवा कील गीतकानी पुरुषा सुरतवात पाठ से लिया गया है। गायंती देवा कील गीतकानी ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि? तो मोक्ष प्रदान करने वाला भूमि भारत है, भारत के अलावा कहीं आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अहो अमिशाम स्पृहा ही न, यह किस पुराण से लिया गया है? ये दूसरा श्लोक है और ये दूसरा श्लोक भगवत पुराण से लिया गया है। आगे बताइए, पुराण के रचनाकार? तो पुराण के रचनाकार महर्षि वेद व्यास, पुराण के रचनाकार, वेद के रचनाकार सब महर्षि वेद व्यास। आगे बताइए, हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का कर्तव्य है देशभक्ति, हम सबों का कर्तव्य है देशभक्ति, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हालांकि राष्ट्रभक्ति भी वही चीज हो गया, ये दोनों तो लगभग एक ही चीज है जी। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमाशंकर मिश्र हैं, जो कि इस चैप्टर के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं इस किताब के, भारत के लोग किस भाव में से रहते हैं? तो भारत के लोग एकता के भाव से रहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत की भूमि पवित्र भी है और ममतामयी भी है। आगे बताइए, अयम निर्मला खाली स्थान बहंतो बसंती किस पाठ से लिया गया है? तो ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है। आगे बताइए, हम लोगों के लिए देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आदर्श देशभक्ति होनी चाहिए। देशभक्ति कैसा होना चाहिए? आदर्श देशभक्ति होना चाहिए। आगे, कितने पुराण है? पुराण की संख्या 18 है, ध्यान रखिएगा। और वेद का संख्या पूछा जाए, ये एकदम याद रखिएगा, पुराण की संख्या 18 और अगर वेद का संख्या पूछा जाए तो 4 गो, वेद का संख्या 4 गो। आगे, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो याद रखिएगा, भारत में, भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। आगे, स्वर्गा पवर्गा स्पर्ध मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो स्वर्ग से सुंदर किस देश को कहा गया है? भारत को। तो जवाब होगा भारत वर्ष को, यानी ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, सदा सेविता, यहां पे क्या भरा जाएगा? सेविता, सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, तो सेविता हो जाएगा। आगे बताइए, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। इसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है सभी जगह, तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, गायंती देवा कील गीतकानी पुरुषा सुरतवात, यह किस पद, यह जो पद है किस पुराण से लिया गया है? ये तो पहला श्लोक है और पहला श्लोक विष्णु पुराण का है, पहला श्लोक विष्णु पुराण का है। आगे, भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि विशाल है, निर्मल है और वत्सल है, यानी कि जवाब होगा डी, ए, बी और सी तीनों। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 गो पद है। भारत महिमा पाठ में 5 गो पद है, 2 गो पुराण से और बाकी 2 गो लेखक के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। अगला, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है? तो जवाब होगा भारत की महिमा का वर्णन है, भारत महिमा में भारत की महिमा का वर्णन है। अगला है कि भवंती भूयः, भवंती भूयः पुरुषा सुरतवात, क्या भरा जाएगा? भवंती भूयः पुरुषा सुरतवात, खाली स्थान में भूयः होगा। और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकत्व भाव से रहते हैं, यानी कि एकता के भाव से, ठीक है ना, एकत्व भाव से रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। वन शॉट में आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर दिए, ठीक है ना। छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, पूरा हम कंप्लीट करवा दिए। क्लियर? तो आपका ये चैप्टर जो है अब पूर्ण रूप से क्या हो गया है? समाप्त हो गया है बाबू, आपका ये चैप्टर अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। क्लियर? चलिए, तो 5वां नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, 5वां नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब 6ठा नंबर चैप्टर है भारतीय संस्कारा, भारतीय संस्कार, कल हम आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। भारतीय संस्कार ये चैप्टर कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो कल आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा, भारतीय संस्कार, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अब कल क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़िए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन, वेद व्यास के जयंती के दिन हम लोग वेद व्यास वाला लिखा गया कविता पढ़ लिए, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं अब कल सुबह में, ठीक है ना। आज सुबह में तो क्लास हुआ नहीं था, कल सुबह में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सब लोगों को, ठीक है। चलिए।